नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किसी भी उपक्रम या संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की प्रबंध व्यवस्था कितनी अच्छी है। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत यह जानेंगे कि प्रबंध के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने में ये सिद्धांत कितने आवश्यक हैं, इनका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रबंध के सिद्धांत से। तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि सिद्धांत क्या होते हैं। किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए कुछ निश्चित नियम, परंपराएं और ढंग होती हैं। इन निश्चित नियम, परंपराएं और ढंग को ही हम सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध के अंतर्गत इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति, नियम, परंपराओं का अनुसरण करते हैं, उन्हें ही प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत से आशय है किसी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती हैं। इनका पालन करते हुए कार्य संपन्न करने से काफी सुविधा होती है। अतः इन्हीं परंपराओं व नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था व प्रबंध की सफलता हेतु मान्यताओं एवं नीतियों के आधार पर कार्य किया जाता है। उन्हें प्रबंध के मार्गदर्शक कहते हैं। प्रबंध हेतु बनाए गए इन मार्गदर्शक बिंदुओं को ही प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। तो आगे हम यह पढ़ेंगे कि ये प्रबंध के सिद्धांतों का हमारे उद्योग में, हमारे उपक्रम में क्या महत्व है और किस तरीके से FW टेलर और हेनरी फ्योल जैसे प्रबंध शास्त्रियों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रबंध के क्षेत्र में प्रतिपादित किए हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा महत्व। इसमें सबसे पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांतों का अनुसरण करने से कर्मचारियों और प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्रबंध शास्त्री टेलर महोदय के अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों का अनुसरण करने के पश्चात ये जो श्रमिक हैं, ये अनावश्यक हरकतें करना बंद कर देते हैं तथा ये कम समय में अधिक कार्य करते हैं और इससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है प्रशिक्षण में सहायक। किसी भी सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य को करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया व ढंग अपनाई जाती है। उसी प्रकार से प्रशिक्षण में भी सुनिश्चित प्रक्रिया व विधि अपनाई जाती है। तो इस प्रकार ये जो प्रबंध के सिद्धांत है, ये प्रबंधकों व प्रशिक्षण देने वाले दोनों के लिए लाभदायी सिद्ध होते हैं। तीसरा है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन और विश्लेषण करने के पश्चात ही प्रबंध का विस्तृत ज्ञान हो पाता है। अतः प्रबंध के विस्तृत ज्ञान के लिए प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक है। चौथा है अनुसंधान में सुविधा। हमें ज्ञात है कि प्रत्येक उपक्रम और संगठन में अनुसंधान कार्य होते रहते हैं। अतः ये जो प्रबंध के सिद्धांत है, ये अनुसंधान कार्य में सुविधा प्रदान करता है और प्रबंध के सिद्धांतों का अनुसरण करने के पश्चात अनुसंधान में सुविधा भी प्रदान होती है। पांचवा है वैज्ञानिक निर्णय। हमें ज्ञात है कि प्रबंधकों को आए दिन निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत है, ये प्रबंधकों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के पश्चात ये प्रबंधकों को वैज्ञानिक संतुलन निर्णय लेने में मदद करते हैं। छठवां है संसाधनों का अनुकूलता प्रयोग। संसाधन से यहाँ आशय है भौतिक संसाधन, जो है माल, मुद्रा, मशीन और मानवीय संसाधन। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत है, ये दोनों में सामंजस्य स्थापित कर संसाधनों के अपव्यय को क्या करते हैं,
रोकते हैं और उनका अनुकूलतम कैसे प्रयोग करना है ये सिखाते हैं। तो इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता अगर हम समझें तो ये है कि इससे कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, ये प्रशिक्षण में सहायक है, इससे प्रबंध का विस्तृत ज्ञान होता है, अनुसंधान में सुविधा होती है, वैज्ञानिक निर्णय ले सकते हैं और अनुसंधान संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। बच्चों, आज हमने जिस पाठ का अध्ययन किया उससे संबंधित प्रश्न है, इसे आप नोट कर लेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न पहला, प्रबंध के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं बताइए। प्रश्न दूसरा, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए।